नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी का पहली पाली का पेपर आज सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर के सभी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आज पूछे गए सभी प्रश्न आगे भी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, आप सभी को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगे भी आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचाए जाते रहें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पीडीएफ भी हम लोग अपने टेलीग्राम पर शेयर करा रहे हैं। तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। 12,500 से भी ज़्यादा छात्र रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर की। और सॉलिड क्वेश्चन आप सभी के डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, तो आप लोग ज़रूर इनको पढ़ लेना, इसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाना। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। पहला जो आपका, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दें तुंगभद्रा नदी इसका राइट आंसर है। विजयनगर आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे विजयनगर, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आया है, तो इसका राइट आंसर था तुंगभद्रा नदी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। वहीं विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो आपको बता दें पैगोड़ा इसका राइट आंसर था। पैगोड़ा जो है ये विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा है, पैगोड़ा इसका सही उत्तर था। विजयनगर किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो विजयनगर के जो है राजा जो है कृष्णदेव राय, इन्हीं को आंध्र पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करवा देते हैं जिससे आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको कर सके। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है कालीकट। विजयनगर साम्राज्य का जो है कालीकट स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो कालीकट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आपको बता दें हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला जो वंश है संगम नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन रहा है? तो आपको बता दें राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक रहे थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो इसका राइट आंसर है भू राजस्व। भू राजस्व इसका सही उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हम्पी से प्राप्त हुए। हम्पी इसका क्या था? सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? को कदाचार इसका सही उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है बिहार। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है बिहार में हुई थी। बिहार इसका क्या है? सही उत्तर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 1672 ईस्वी। 1672 ईस्वी को सलहर का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो यहाँ पे 1672 में आपका युद्ध हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे जो है हराया था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मुगल सेना को हराया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है चौधरी। मुकदमा या खत यहाँ पे इसका सही उत्तर है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को यहाँ पे सुनिश्चित और व्यापक रूप जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिनका जो शासनकाल है 1798 से 1805 रहा।
इन्होंने एक नया स्वरूप जो है प्रदान किया था। सहायक संधि के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका क्या है? सही उत्तर है। इन्हीं के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह इसका सही उत्तर है। सैंडर्स की हत्या सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था यात्रा पर? तो आपको बता दें 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। जो राइट आंसर है वह क्या? 1928। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो आपको बता दें इसके में जो सही उत्तर है ये कोलकाता इसका राइट आंसर है। कोलकाता जो है ये इसका कोलकाता जो बंदरगाह है भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। कोलकाता का हल्दिया। ठीक है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा जो है दर्रा जोड़ता है आपस में? तो आपको बताते हैं कोलकाता और मुंबई को जो है भोर घाट दर्रा है जो दोनों को जोड़ता है। तो कोलकाता और मुंबई को भोर घाट दर्रा आपस में जोड़ता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जो जनजाति ये आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। कोणार्क जो रेल मार्ग है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। यहाँ पे आपको बता दें 1911 ईस्वी में पहली बार विश्व की प्रथम जो है हवाई डाक सेवा जो है प्रारंभ की गई थी इलाहाबाद और नैनी के बीच में। इसके बाद अगला है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको बता दें गुजरात की जो है समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी इसका राइट आंसर है। बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पे आपको बता दें न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। बांग्लादेश के साथ यहाँ पे जो है चल रहा है विवाद। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण है। आपको बता दें अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद चला है? बांग्लादेश का राइट आंसर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम या इलायची की पहाड़ी आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल इसका राइट आंसर है। कार्डामम की पहाड़ियाँ या इलायची की जो पहाड़ियाँ ये केरल में स्थित हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें कर्क रेखा जो है भारत के इन कर्क रेखा भारत की राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप लोगों को याद रखना है, ये 8 नाम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा गया है? तो ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयाग को कहा जाता है। तो प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर है? तो ये फुर्सतगंज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ये आपका फुर्सतगंज में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आवो जनजाति आपकी असम राज्य से संबंधित है। आवो जनजाति असम राज्य की एक प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है,
आदम का पुल किन दो देशों के बीच में जो है स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर जो है इसका सही उत्तर है। गुरु शिखर इसका राइट आंसर है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप जो हैं प्रवाल उद्गम के स्थान है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक इसका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है।